Hello students, a very important video for you. This is all about function and function overloading, which is a very important topic for all your examination, even competitive examinations. So please do subscribe my channel if you are not subscribed, and share the video. If you like it, press the like button as well. So let's start the topic. Class, today I'm going to discuss with you that what is function overloading, right? But before moving it, I want you all to understand first what is function. ठीक है, function का best example आप कोई पेन ले लो, right? और पेन का function to write, to draw, to cut, simple. Is that clear? Function of your eyes, to see. Function of your hand, to eat, to work, to write. Is that clear? To slap. Is that clear? Many things means different functions of different organs or different objects. Is that clear? तो function का basically means क्या है? Sense to do something, to perform something. Is that clear? किसी भी चीज को करना, वो उस चीज का function है. Is that clear to everyone? ये basic idea है. और इसी concept को follow किया गया है computer science में. आप जहां भी function use करते हैं, C++, Java, जहां पे भी करते हैं, तो function का idea ही यही है, to do something. और फंक्शन का नाम एक और है, वन मोर नेम इज एसोसिएटेड विद द फंक्शन, दैट इज मेथड. और जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वी राइट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इन द फंक्शन. जावा में वी राइट द लॉजिक इनसाइड द फंक्शन. सो देयर इज वन मोर नेम एसोसिएटेड नाउ, दैट इज लॉजिक. सो लॉजिक, मेथड, फंक्शन. इज दैट क्लियर? एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी में वी कॉल इट अ बिहेवियर. What do you call it? You call it a behavior. जैसे मैंने बोला कि पेन का फंक्शन क्या है? टू राइट, टू कट, टू ड्रॉ. तो ये उसका बिहेवियर है और उसी को हम फंक्शन बोल रहे हैं. तो फंक्शन कोई बहुत बड़ी आउट ऑफ द वर्ड चीज नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है. इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. इट्स ऑल अबाउट लॉजिक, इट्स ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स. तो जो उसके स्टेप्स होते हैं आप फंक्शन के अंदर स्पेसिफाई करते हैं. आपको कैलकुलेट करना है सम ऑफ टू नंबर्स, राइट द फंक्शन. इज दैट क्लियर? यू वांट टू रिवर्स योर नेम, राइट द फंक्शन. You want to print something in Java, what do you write? You write system.out.println. So there is already a function given by Java, and that is println. Whatever you write in the println double quotes, it is printed on the screen as it is. Is that clear to everyone? Concept is clear. So ये difference क्या है? The function which you are writing, that is defined by you. And you are what? You are a programmer. You are a user. So it is called user defined function. Println is a different category. Why it is different? Because it is already written or given to us by Java. So there is a predefined function. There is a predefined function. So ये category means categorization is clear to you, everyone, right? So I don't think any doubt is there. Now the thing is that how to go about function. Function को हम कैसे डिजाइन करें? तो देखो, फंक्शन को डिजाइन करना बहुत आसान है. इट्स वेरी इजी. मैं आपको थोड़ा और सिंपल कर देता हूं. आप फंक्शन को देख के घबराओ नहीं, आप पहले सोचो कि व्हाट इज टू बी डन. बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन मैं पहले आपको क्लियर कर दूं. देखिए, जो प्रोग्राम की डेफिनेशन है ना, वही फंक्शन की डेफिनेशन हो जाती है. क्योंकि प्रोग्राम, फंक्शन के अपने आप एक छोटा सा प्रोग्राम होता है. इफ समबडी आस्क यू कि प्रोग्राम की डेफिनेशन बताओ, तो व्हाट यू विल से? प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच आर देयर टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, एंड दीज स्टेटमेंट्स आर गिवन टू द कंप्यूटर. मींस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर. ये प्रोग्राम है. तो वही स्टेटमेंट्स आप फंक्शन के फॉर्म में लिख देते हो तो फंक्शन बन जाता है. तो व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज अ नेम्ड यूनिट. उसका एक नाम होता है, नेम्ड यूनिट, दैट कंटेन्स वन और मोर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क. तो जब भी लॉजिक की बात आएगी तो आप ये काम करोगे. अच्छा, एक चीज और है. देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म सेज पॉलीमॉर्फ. पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म. तो वन थिंग मैनी फॉर्म. और उसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ मैसेज इज प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म, इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. तो ये जो मैसेज वर्ड यूज हुआ है ना, मैसेज इज नथिंग बट अ फंक्शन. तो टोटल 5 टर्म्स आई एम टॉकिंग अबाउट व्हिच रिफर टू वन आइडिया, एंड दैट इज फंक्शन. वन इज फंक्शन व्हिच इज ऑलरेडी देयर, वन इज मेथड, जिसको आप मेंबर मेथड बोल देते हो अपने क्लास जावा प्रोग्राम में. देन वी हैव गॉट व्हाट? लॉजिक. देन बिहेवियर, एंड अकॉर्डिंग टू पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज. Is that clear to everyone? So let's see how to go about the function. तो सबसे पहली चीज अपने दिमाग में रखो कि फंक्शन मुझे करना क्या है. और मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं फंक्शन में कि आपको यू हैव टू राइट अ फंक्शन विच सिंपली डिस्प्लेज अ मैसेज हेलो.
सिंपल सी बात है. तो इफ आई आस्क यू विच इज द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर दैट, इफ यू वांट टू प्रिंट हेलो, व्हाट यू विल राइट? यस यू. So system dot out dot println in the parentheses open, then in double quotes hello. And semicolon? Yes. Perfect. ठीक है, so let's do it here and everybody look at the screen. How to go about it? तो फंक्शन को लिखना बहुत ज्यादा इजी है. तो पहली चीज मैं लिखता हूं यहां पे, जिस ध्यान से देखिएगा. Close to that. Just a minute. It's already in caps lock. कैपिटल में है वो, तो सही कर देता हूँ. अब ये जो क्लास स्टेटमेंट है हमारा, यहां पर डबल कोट्स में मैंने हेलो लिख दिया और यहां पे सिस्टम जो आपका दिख रहा है आपको, सिस्टम एक क्लास है, आउट इज एन ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन इसमें क्या है, ये सिर्फ प्रिंट एलन है. ये पूरा फंक्शन नहीं है, सिर्फ प्रिंट एलन. और ये जो हमने पास की है वैल्यू, ये कहलाती है आर्गुमेंट और पैरामीटर. ठीक है, तो जहां भी कहीं जावा में फंक्शन डिफाइन होगा वहां पर ये क्या करेगा, इस आर्गुमेंट को क्या यूज करेगा, उसको वो डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे. अब आपने अपना एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट तो लिख लिया. अब फंक्शन कैसे बने? तो जब भी जावा में आप कुछ बनाते हो तो उसका सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है, नेमिंग सम, यू नो. तो वी नेम द फंक्शन. तो सपोज फंक्शन को मैंने नेम दे दिया, यहां पर स्मॉल लेटर्स में कर लेते हैं, शो. इज दैट क्लियर? अब मैंने फंक्शन के पहले हमेशा बताया कि फंक्शन के साथ दो डोर एसोसिएटेड होते हैं. ये मान लो कि ये डोर 1 है और उसके बाद ये सेकेंड डोर है, डोर 2. जस्ट अ मिनट, डोर 2. ये आपके दो डोर एसोसिएटेड है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको. इज दैट क्लियर? फर्स्ट डोर जो है, जो आपका डोर 1 है, वो इट इज मेंट फॉर एग्जिट, और सेकेंड डोर जो है वो दैट इज मेंट फॉर एंट्री. मतलब एक आने के लिए और एक बाहर जाने. जैसे कि ऐसा रूम हो कि जहां पर आपके बाहर जाने के लिए एक अलग डोर हो और अंदर आने के लिए एक अलग डोर हो. अब सपोज सबसे इसको मीन से स्पेसिफाई कैसे करते हैं, डोर्स को हम कैसे दिखाते हैं. तो जो सेकेंड डोर है स्टूडेंट्स, एंट्री वाला, उसमें हम लगाते हैं पैरेंथेसिस. ये एंट्री के लिए बना दिया. ठीक है. अच्छा, अभी जनरली हम क्या मान रहे हैं कि पहले डोर पे लॉक लगा हुआ है, मतलब कोई बाहर नहीं जा सकता. तो बाहर नहीं जा सकते तो वहां क्या लगाएंगे क्लास? वेरी गुड, एवरीबडी रिमेंबर दैट. सो दैट विल बी वॉइड. ये जावा का एक वैलिड डेटा टाइप है वॉइड. वॉइड इज नॉट अ मींस समथिंग एल्स, इट इज जस्ट अ डेटा टाइप. ये बता रहा है कि फंक्शन से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता. इज दैट क्लियर? रिटर्न टाइप इज वॉइड. अब ये हमारे पास दो डोर हमें क्लियर हो गए, एक वॉइड और दूसरा वॉइड का मतलब इट इज लॉक्ड, और एक हमारा ये ओपन है डोर, लेकिन अभी हमने कुछ वहां पे सप्लाई नहीं किया, प्रोवाइड नहीं किया. इज दैट क्लियर? सो लेट इट बी लाइक दिस, नो प्रॉब्लम. इज दैट क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि एंट्री और एग्जिट तो है, बट एंट्री और एग्जिट किसकी? तो अब देखिए, किसी भी क्लास की, किसी प्रोग्राम के दो पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक डेटा मेंबर, यू रिमेंबर दैट, इनकैप्सुलेशन, रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, और एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर एज अ सिंगल यूनिट. तो आपका क्या बन गया? ये एक क्लास बन जाता है. तो पहला कंपोनेंट हो गया फंक्शन. तो फंक्शन तो मेरे सामने ऑलरेडी, तो बचा क्या? दूसरा कंपोनेंट क्या है? व्हाट आर यू टॉकिंग यार? डेटा मेंबर. डेटा मेंबर है ना. तो डेटा को रिटर्न करना, डेटा को अंदर लेके आना मींस एंट्री, और डेटा की एग्जिट, डेटा को बाहर भेजना. ये किससे होता है? इन डोर्स के थ्रू. अब समझ में आया? क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं फंक्शन के अंदर, वो किस पे काम करेंगे? डाटा पे ना. उसी के लिए तो पूरा लॉजिक लिखा जा रहा है. इज दैट क्लियर? आपसे किसी ने कहा गिव मी, तो आप कहोगे व्हाट. भाई गिव मी तक तो ठीक है, बट व्हाट? तो कहेगा वाटर. देन क्लियर हुआ ना स्टेटमेंट. तो ये आर्गुमेंट हो गया, ये आर्गुमेंट हो गया. ब्रिंग मी व्हाट? माई बैग. इज दैट क्लियर? बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से? तो ये आपका आर्गुमेंट हो गया. तो जब तक डाटा नहीं मिलेगा फंक्शन क्या वर्क करेगा? लेकिन इस फंक्शन में क्या था, डाटा हमारा ऑलरेडी है हेलो. डाटा हमारा क्या है? हेलो, जो कि प्रिंट हो रहा है. इज दैट क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि जब आपने डोर लगा लिए, फंक्शन नेम है, यहां तक इजी हुआ. अब मैंने आपसे कहा कि एक रूम है, जिसमें रूम अगर है तो वहां डोर है, तो वॉल भी होगी. तो वॉल बताता है कि ये रूम यहां स्टार्ट हुआ और ये रूम यहां पे फिनिश हो गया. इज दैट क्लियर? तो रूम क्या, वो के वॉल्स क्या होती है? कर्ली ब्रेसेस. आप देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिए. अब ये फंक्शन रेडी हो गया. कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, इसी फंक्शन को मैं कॉपी करता हूं और इसमें कुछ चेंजेस करता हूं जिसकी, और इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आपको नजर आएंगे. ये देखिए, मैंने कॉपी किया सेम फंक्शन. अब मैंने चेंज क्या किया
अब तक ये फंक्शन का ये जो डोर था ये एम्प्टी था, किसी इसकी एंट्री नहीं थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रिंग यहां पे दे दिया और यहां पे लिख दिया मैंने str, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ हेलो यहां पे मैंने चेंज किया कि मैंने str यहां पास कर दिया। अब देखो पहले वाले का जो आउटपुट है इसका आउटपुट तो आ जाएगा क्या, हेलो आएगा, ठीक है। अब वी टॉक अबाउट दिस वन। अब यहां पर जो प्रिंट होगा str जो आपका है, तो जो भी आप str की वैल्यू दोगे ना वो यहां पर प्रिंट हो जाएगी। तो इस फंक्शन में फायदा क्या है कि आप फ्री हो कि यहां पर केवल हेलो नहीं प्रिंट होगा, आप जितनी बार जो नई वैल्यू दोगे उतनी बार वो प्रिंट करेगा। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। इज दैट क्लियर? इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप हर बार एक नई वैल्यू दे सकते हैं। अब इसमें ऑब्जर्व करते कुछ चीजें इस फंक्शन में। देखिए इस फंक्शन में ऑब्जर्व करने वाली बात सबसे पहले ये है, ब्रिंग इट क्लोजर, आई थिंक इट्स कमिंग फाइन, थोड़ा सा आगे कर लो, आई थिंक बेटर। तो इसमें बेसिकली क्या है कि फंक्शन नेम सेम है। why you so means smiling a lot means smiling is good but too much, yeah, next to you, you are quite happy about function overloading, I think, that's great. अब देखो यहाँ पे क्या है कि both these functions are having the same name, ठीक है। और दूसरी चीज क्या इसमें नोटिस करने वाली है कि ये बेसिकली यहां पर ये एम्प्टी है, नो आर्गुमेंट, नो पैरामीटर्स, और यहां पे एक पैरामीटर दिया है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो फंक्शन हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, मतलब उनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि वो अलग अलग है, कि कहीं पे आर्गुमेंट 0 है और कहीं पर एक आर्गुमेंट दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? अब तीसरा पॉइंट देखिए, आई एम राइटिंग हियर क्लास, राइट, इसका नेम दे दिया और यहां मैंने पैरेंथेसिस लगा, कर्ली ब्रेस लगा लिया। अब एक तीसरी प्रॉपर्टी हमारे सामने आई कि मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स बट दे आर इन द सेम क्लास एंड दे आर इन द सेम, एक ही क्लास में एक ही नाम के दो फंक्शन। तो सवाल ये उठता भाई एक घर में दो बच्चे हो जाए, उनका सेम नाम रख दिया जाए, इज इट ओके? या एक क्लास में जब सेम नेम के दो स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे अर्पित है मान लो, तो अर्पित 1 अर्पित 2 कर सकते हैं, लाइक दैट। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है, तो यहां डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या चीज है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट आर्गुमेंट कहीं पे कुछ नहीं है, जो फर्स्ट वन था और यहां पर str दिया हुआ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट इन दिस? वेरी नाइस। अब देखो इसको, इस क्लास को इसको आगे लेके चलते हैं क्लास। यहां पे मैंने एक फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक void main, इज दैट क्लियर? और स्ट्रिंग args लगा दिया, स्ट्रिंग का एस कैपिटल हो जाएगा, राइट, ये मैंने कैपिटल कर लिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब यहां पर मैंने हमेशा बताया मेन इज द बेस्ट प्लेस टू डू व्हाट, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास, द क्लास वेयर द मेन हैज बीन क्रिएटेड। कौन सा क्लास क्रिएट किया है, बनाया अभी, परफॉर्म। तो परफॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद इन फंक्शंस को कॉल करेंगे और देखिए हाउ डू दे वर्क। और इसमें सबसे पहले क्लास का नाम मैंने बोला परफॉर्म, स्मॉल लेटर्स, परफॉर्म, नेम दे दिया ओबी, इक्वल टू, उसके बाद न्यू, फिर परफॉर्म अगेन, दैट्स अ कंस्ट्रक्टर लाइक दिस, सेमीकोलन, वेरी नाइस, कीप ऑन स्पीकिंग यार, कीप ऑन टेलिंग मी, डॉट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, शो, फर्स्ट वन इज ब्लैंक, ठीक है, उसके बाद ओबी डॉट शो। तो हियर आई विल पास अ वैल्यू, एक स्ट्रिंग पास करेंगे यहां पर और वो स्ट्रिंग होगी हाई, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और हमने उसके बाद यहां पे क्लोज कर लिया फंक्शन और देन क्लास। ये प्रोग्राम रेडी हो गया। तो क्लास ऐसे फंक्शन, ऐसे प्रोग्राम में जहां पे एक ही फंक्शन, एक ही क्लास में मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम हो बट डिफरेंट नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, तो देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग एंड दैट व्हाट फंक्शन इज नोन एज एन ओवरलोडेड फंक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राइट। अब क्लास इसके बाद यहां पे देखते हैं, इसको लेट्स एग्जीक्यूट एंड सी द रिजल्ट। सो लेट्स पिक अप द कोड फ्रॉम हियर। यहां पे 3 कर्ली ब्रेसेस आ गए थे, इसको हटा दिया and then we copy this from here, copy. अब BlueJ पे जाते हैं, we have a new class here, perform
Alright, okay, and we'll copy our piece of code here, paste कर दिया. Let's compile this, compile no syntax errors, and then उसके बाद students हमने right button click किया, main function पे click किया, okay किया, and now you can see output hello and hi. तो ये आपको clear हुआ? Is that clear to everyone? Overloading में कुछ problem लगी? अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसी में एक प्रोग्राम और बता देता हूँ एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. अभी तो मैंने थोड़ा सिंपल, अब एक लेवल आगे जाते हैं और इसी क्लास को ले लेते हैं. इसमें बस क्या करते हैं, नेम इसका सम कर लेते हैं, सम. इज दैट क्लियर? राइट. उसके बाद इसमें करते हैं सम ऑफ टू इंटीजर्स. तो int x कॉमा int y. सेकेंड फंक्शन मैंने ले लिया सम अगेन यहां पर लाइक दिस, पेस्टेड हियर. और यहां पर मैंने क्या किया, दिस टाइम आई हैव टेकन डबल x कॉमा डबल y एंड उसके बाद थर्ड फंक्शन मैंने ले लिया. यहां पर हमने अभी इनकी वर्किंग चेंज करेंगे, एक और फंक्शन बनाते हैं, copy, and here I will write say 3 double comma double z. एक और फंक्शन बनाया हमने, यहां पर हमने क्या किया, फ्लोट. आप नेम सेम भी रख सकते हैं, नेम चेंज भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं जानबूझ के कुछ जगह मैंने नेम सेम ले लिया, एक्स वाई जेड, यहां चेंज भी कर लिया. सो बोथ द वे इट विल वर्क बिकॉज ये लोकल टू फंक्शंस है, ये आर्गुमेंट्स बी और दैट्स फाइन. टू फ्लोट्स आर ओके, फाइन, लाइक दिस. अब इनका करना क्या है, ये पहला फंक्शन बोल रहा है कि सम करो दो इंटीजर्स का. प्लीज परफॉर्म द सम ऑफ टू इंटीजर्स. सो क्लास व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन हियर, दैट आई विल राइट sum is, right, and then after that here I can write, and please put the plus sign here, and I will write here x plus y, x plus y. Small letters होंगे because I have taken a small letters, so x plus y. Is that clear? Yes. After that class, same statement I just copy and I remove this comment here. There is no need of having this comment over here now. This function performs the sum of two integers. कॉपी किया, यहां पे स्टेटमेंट आ गया. यहां पर क्या है, what is to be added, टू डबल. इज दैट क्लियर? तो यहां पर डबल एक्स वाई वही हो जाएगा और कुछ करना नहीं है. देन आई टॉक अबाउट थ्री डबल्स. सो हियर स्टेटमेंट विल बी कॉपीड. आई कॉपीड हियर एक्स प्लस वाई प्लस z. वेरी नाइस. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इजीली, राइट. उसके बाद क्लास वी हैव गॉट दिस फ्लोट a प्लस फ्लोट b. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए, श्योर है? कैन यू टेल मी व्हाट इज सम इज? उसमें क्या लिखें यहाँ पे, x y इज ओके? No sir, float a plus float b. व्हाट आर यू टॉकिंग? जस्ट a एंड b यार. व्हाई टू पुट डेटा टाइप? आप एक्सप्रेशन देख नहीं रहे हो? एक्सप्रेशन में कभी लगता है डेटा टाइप, राइट? सो इट विल बी a प्लस b. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. अभी हमारे पास आ गए ऑल दीज व्हाट फंक्शंस. ओके, दे आर कंप्लीट नाउ. अब यहाँ पर परफॉर्म तो है, परफॉर्म का चलो नेम चेंज कर लेते हैं. चलो इसको लेट इट बी लाइक दिस, ओबी. अब यहाँ पर ओबी यहाँ पर कर लिया, क्या ओबी बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम. क्या आ जाएगा, सम, राइट. अब इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा दो यहां से, सम. और यहां पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं. हाउ मेनी फंक्शंस आई हैव डिफाइंड? 4. तो 4 कॉल्स आई विल राइट. ठीक है. तो एक फंक्शन हमारा थ्री डबल्स का था, तो मैंने यहां पे लिखा 2.0 कॉमा 2.1 कॉमा 3.5. फर्स्ट एक हमने लिखा था टू इंटीजर्स का, तो वहां लिखा 2 कॉमा 3. एक लिखा था मैंने टू फ्लोट्स का. अब देखिए फ्लोट में मैं क्या करने जा रहा हूं, 1.5 f. f is a must, okay, because this denotes it's a float. Then 2.4 f. Don't forget the f, तभी वो float से मैच करेगा.
और उसके बाद टू इंटीजर्स या टू डबल्स, तो यहां पर हमने लिखा 2.0, 3.5. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब ये हमने कॉल्स लिख ली यहाँ पे. अब हम जाते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, ये जो भी कोड हमारा है, एंड देन वील सी हाउ डज इट वर्क. आपके हिसाब से आप मुझे बताएं, जब ob.sum 2.0 3.5 कॉल होगा तो कौन सा फंक्शन इन्वोक होगा? जहां पर दो डबल आर्गुमेंट्स है. डबल आर्गुमेंट्स कहां पर दो दिए हैं? ये डबल दिए यहां पे, ये तो ये वाला इन्वोक होगा. ऐसे ही जहां पे 3 डबल्स हैं, राइट, कोई एफ नहीं लगा है, यहां पे 3 डबल्स वाला इन्वोक हो जाएगा. जब 2 फ्लोट है तो 2 फ्लोट्स वाला ये इन्वोक होगा. तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स पे डिपेंड करती है आपकी ओवरलोडिंग, और दूसरी चीज किस पे डिपेंड करती है? नेम ऑफ द फंक्शन मस्ट बी सेम. रिटर्न टाइप, ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, रिटर्न टाइप चाहे वॉइड हो चाहे आईएनटी हो, वो कोई रोल प्ले नहीं करती है इन द फंक्शन ओवरलोडिंग. वॉइड के बजाय आप आईएनटी कुछ भी लगाते हैं, लेकिन आप कहेंगे ये डिफरेंट है तो ओवरलोड हो गया, बिल्कुल नहीं. इज दैट क्लियर? सो लेट्स कॉपी दिस प्रोग्राम एंड नाउ इसको मैंने कॉपी किया, अपने फंक्शन पे गए, इसी प्रोग्राम में लाइक दिस पेस्ट कर लिया, राइट. और उसके बाद हमने यहाँ पे लेट्स सी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, कंपाइल किया, नो प्रॉब्लम, इट्स परफेक्ट. और उसके बाद हमने इसको आउटपुट देखा, मेन फंक्शन क्लिक किया, ओके किया, आप देखिए इट्स फाइन. तो फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल? Yes. Yes. थैंक्स एवरीवन.